हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी अद्भुत दया के लिए जो उसने हम सब पर उंडेला है। हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार बड़ा दिन, क्रिसमस, यीशु मसीह के इस संसार में हमारे छुटकारे के लिए आने का दिन, हम उसको मना सक रहे हैं। बहुत खराब दिन थे, महामारी का प्रभाव था। प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम सब आज ये दिन देख सके। परमेश्वर का धन्यवाद। आपके साथ में मिलके इस क्रिसमस पर परमेश्वर को धन्यवाद देने का और उसके वचन को बांटने का अवसर मिला है। सबसे पहले आप सबको बड़े दिन की, क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। आज का दिन आप सबके लिए आशीष से भरा हुआ हो। आज का दिन आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह में खुशी मनाने का, जयवंत होने का दिन होए। पास्टर को बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके साथ में इस विशेष दिन पर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना के साथ प्रभु के इस वचन में चले हम, जो आज प्रभु की तरफ से मिला है। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं आज के इस बहुत विशेष अवसर के लिए जो आपके अनुग्रह में मिला है। हम सब आपके संसार में आने की खुशी को मना रहे हैं। आपके लोगों ने, आपकी कलीसिया ने आपकी आराधना किया है, धन्यवाद के गीत गाए हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद। आप यीशु मसीह में इस आराधना को ग्रहण करें। और प्रार्थना है अब हम जबकि वचन में जा रहे हैं, और प्रभु जो वचन आपने मेरे मन में रखा है आज कलीसिया के साथ बांटने के लिए, उसको आपके लहू में छिपाते हैं। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं। प्रभु जी, हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाएं। आपके इस समय आप क्या चाहते हैं, आपकी हमसे इस समय अपेक्षा क्या है, हम सब उसको समझ सकें, ताकि जो बात आप करना चाहते हैं आप वो कर सकें। आप दया करें, आप अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। चर्च, हम लोग बहुत सालों से क्रिसमस मना रहे हैं, ईस्टर मना रहे हैं, गुड फ्राइडे मना रहे हैं। रविवार पर रविवार हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आराधना करते हैं। अभी अभी हम एक बहुत बड़ी महामारी से काफी हद तक बाहर निकल कर आए हैं। फिर से एक बार क्रिसमस मनाने का समय आया है। लेकिन आज सुबह जो बात प्रभु ने मुझे दिया है, वो बात शुरू करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इतने सालों से इन सब फेस्टिवल्स को मनाते मनाते हाउ फार वी हैव कम टू नो गॉड। हम किस हद तक अपने प्रभु को जान सके हैं, पहचान पाए हैं। हम किस हद तक यीशु मसीह को समझ पाए, उसके तरीकों को, उसके वेज को पहचान पाए हैं। आप कितना यीशु मसीह को जानते हैं? जितना आप यीशु मसीह को जानते हैं, वो मेजर बताएगा आपका यीशु मसीह के साथ संबंध कैसा है। वो बताएगा आपका विश्वास यीशु मसीह पर कितना है। हम सालों से बड़ा दिन मनाते आए, ईस्टर मनाते आए, गुड फ्राइडे मनाते आए, क्योंकि उन सब के निचोड़ में यदि हम जाएं तो आज जो बात प्रभु ने दिया है, प्रभु उन सबको देखकर हमसे
एक बात कहता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर के अंदर वो प्रश्न है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। सुने इस आयत को, तब आप मेरी इस बात को समझेंगे। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत, यिर्मयाह 5:24। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का है, दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, नाइदर से दे इन देयर हार्ट लेट अस नाउ फियर द लॉर्ड आवर गॉड। बस ये 2 लाइन ही पढ़ना चाहता हूं आज के इस संदेश को शुरू करने के लिए। इस 2 लाइन पर हम मनन करेंगे। इस 2 लाइन पे प्रभु ने मुझे वचन दिया है, फिर उसके बाद बची हुई लाइनों को हम पढ़ेंगे। प्रभु कह रहा है, नाइदर से दे इन देयर हार्ट, वे अपने मन में इतना भी नहीं सोचते हैं, लेट अस नाउ फियर द लॉर्ड आवर गॉड। वे अपने मन में इतना भी नहीं सोचते कि अब इतना सब कुछ देखने के बाद, इतने उससे त्योहार मनाने के बाद, इतने सालों के अनुभव के बाद, विश्वासी अपने मन में इस निचोड़ पे नहीं पहुंचा है कि नहीं, हमारा परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं है। इसलिए आओ हम उसका भय माने। इस क्रिसमस पर, इस बड़े दिन पर परमेश्वर का वचन पिछले सारे सालों के अनुभव को सजोकर, पिछले सारे साल के क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे को मनाकर प्रभु की अपेक्षा है हम अपने मन में ये तो विचार लाएं, हमारा परमेश्वर है कौन, कैसा है, और फिर ये निचोड़ पे पहुंचे कि वो भय योग्य परमेश्वर है, वो भय योग्य परमेश्वर। क्योंकि हमारे इस निचोड़ पर पहुंचने से परमेश्वर के अंत के समय की बात पूरी होगी। आप सुन रहे हैं, हम क्रिसमस मना रहे हैं। शायद आप ऐसा अपेक्षा कर रहे होंगे कि मैं क्रिसमस का संदेश दूं। चर्च, क्रिसमस पर मैं संदेश नहीं दे रहा हूं। परमेश्वर ने अपनी दया में मुझे वचन दिया है। He has given me a word आपके साथ बांटने के लिए। Neither say they in their heart, let us now, अब सब कुछ देखने के बाद, सब चीजों का अनुभव करने के बाद, साल दर साल क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे मनाने के बाद, उससे भी बढ़कर इस पैंडेमिक में से करीब करीब बाहर आने के बाद परमेश्वर का भय माने। आइए, जबकि प्रभु से ये बात मिली है, हम इस बात को समझने के लिए फर्स्ट क्रिसमस में चले, है ना? क्योंकि बाइबल कह रही है अब तो समझो इस बात को, अब तो परमेश्वर को जानो। क्योंकि होशे में लिखा है ना, मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो गई। जब आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ नहीं होता है, तब हम बहुत कुछ खो देते हैं, रादर चूक जाते हैं प्रभु के चक्र में, प्रभु के समय में आके प्रभु से पाने का। जब हमको आत्मिक ज्ञान और समझ या आत्मिक समय पता नहीं होता है।
आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समय पाने के लिए प्रभु की तरफ से है। अब तो समझें वो भय योग्य परमेश्वर है। आइए थोड़ा सा वचन में गहराई में चले। हम फर्स्ट क्रिसमस से स्टार्ट करते हुए, शुरू करते हुए, हम सबको मालूम है मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया और जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से मुलाकात की। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया और उसने आके उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। और उसके बाद हम सब जानते हैं उस स्वर्गदूत की और मरियम की क्या बातचीत हुई। उसने बोला कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम बोली, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं उस पुरुष को जानती नहीं हूं। समझे आप, मैं पुरुष को जानती ही नहीं हूं। मैं स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, उसके बाद तू गर्भवती होगी। सब बातें सुनने के बाद स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम पूरी तौर से विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा 37वीं आयत में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, एंजल टोल्ड मेरी, फॉर विथ गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। यदि मैं आज इस बड़े दिन पर इतनी बात आपसे कहूं तो आज का संदेश हो जाएगा। जो बात परमेश्वर जरमाया के द्वारा लिखा के कह रहा है, नाइदर से देयर इन देयर हार्ट नाउ। अब हम परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जिस परमेश्वर के पास आए हैं, आपने जिस परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिस परमेश्वर का स्पर्श आपको मिला है, जिस परमेश्वर ने इतने सारे साल आपके जीवनों में आश्चर्य कर्म किया है, उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह आपका और मेरा अनुभव है, यह आपका और मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने उस विश्वास में उसकी सामर्थ्य को चखा है, उसकी सामर्थ्य को देखा है, अनुभव किया है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन आया और ये कहने के लिए अब हम उसका भय मानने वाले बने। बाइबल कहती है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। और जब ये बात मरियम ने सुनी, विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल, उसका जवाब था, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हो। इससे पहले कि हम आज वचन की और गहराई में जाएं और धीरे धीरे उन बातों को समझें, मैं आज आपसे आज के वचन के कंक्लूजन की बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर हमको याद दिला के, हमें स्मरण दिला के आज इस वचन के द्वारा हमको उस निचोड़ पे पहुंचाना चाहता है, हमको उस जगह पहुंचाना चाहता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, इस बात को सुन के समझ के कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सरेंडर करके कहें, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, कलीसिया में परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप तैयार हैं? वचन की शुरुआत में वचन की आखिरी बात मेरे साथ कहने के लिए अपना एक हाथ अपने हृदय पे रखें, एक हाथ ऊपर उठाएं, विश्वास करें
आपके प्रभु के लिए, मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। कहें उससे, बहुत दिल से, बहुत विश्वास से कहें, यस जीसस। आप बहुत दिनों से किसी बात की रास्ता देख रहे हैं, किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिला, लेकिन आज प्रभु आपसे ये बात सुनना चाहता है, क्योंकि आपके पास उसने ये वचन भेजा है, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है आपसे कहने के लिए, समर्पण करें, समर्पण करें। यीशु मसीह के आने के पहले जो कलीसिया में काम होने वाला है, यीशु मसीह के आने से पहले जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया में करने के लिए कहा है, उसके लिए वो आपके मुंह से कह रहा है। अविश्वास नहीं करें, परिस्थितियों को नहीं देखें, बदलते हुए हालातों को नहीं देखें, लेकिन मरियम के समान विश्वास करके आज प्रभु से कहें, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे उसके वचन के अनुसार हो। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे उसके वचन के अनुसार हो। और जब मरियम ने ये बात कह दी, तब यीशु मसीह उसके द्वारा इस संसार में आया। और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले कलीसिया, पवित्र आत्मा मुझे और पूरे विश्वासियों को, पूरी कलीसिया को उस जगह ले जा रही है जहां हमारे जीवन में से यीशु मसीह दिखाई दे, यीशु मसीह दिखाई दे, यीशु मसीह दिखाई दे। आइए जल्दी से हम आज के वचन में आगे चले, आज के वचन की गहराई में चले। छोटी सी बात बहुत जल्दी आपके साथ में बांटूंगा। आप देखें, प्रभु की बात है, जब मरियम ने कह दी मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु के वचन के अनुसार हूं, तब वो स्त्री मरियम जो कुंवारी है, जो कहती है मैंने पुरुष को नहीं देखा, परमेश्वर की सामर्थ्य में गर्भवती हुई, यीशु मसीह को इस संसार में लाए। थैंक यू लॉर्ड। बिलीव इट। आने वाले जो दिन हैं, यीशु मसीह से आने से पहले परमेश्वर मुझे और आपको उस अनुभव में ले जाएगा, आत्मिक जीवन की उन जगहों में ले जाएगा जहां वो ऐसे अद्भुत काम आपके द्वारा, मेरे द्वारा करेगा, जहां मानवीय ताकत, मानवीय सामर्थ, मानवीय बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सुपरनेचुरल, अलौकिक सामर्थ आएगी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। लिटरली यीशु मसीह को, प्रभु यीशु की सामर्थ को बहते हुए देखेंगे। सिर्फ जरूरत है, जैसा वचन आया है, वे मन में इतना भी नहीं सोचते, अब समय आया हम परमेश्वर का भय माने जो बहुत अद्भुत करने जा रहा है। यदि हम आगे देखें परमेश्वर के वचन में, तो बाइबल हमको बताती है, यिर्मयाह उसके 32वें अध्याय में फिर से यहां पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और अब यिर्मयाह मनुष्य परमेश्वर से कह रहा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह समझ गया। अब समझे बात, यिर्मयाह वो प्रॉफिट है जिसके लिए बाइबल कहती है पहले अध्याय में कि माता के गर्भ में से परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुना और कहा मैं अपना वचन तेरे मुंह में रखूंगा।
राजाओं का अस्त करने के लिए, राजाओं को उठाने के लिए, एक देश को गिराने के लिए, एक देश को बना देने के लिए। और वो अपने अनुभव में परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए अपने अनुभव में अब यहोवा से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, तूने अपनी बड़े सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यह प्रार्थना वो कर चुका था, लेकिन उसके बाद आप देखें 26वीं और 27वीं आयत में जब यह प्रार्थना कर दिया, तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो आपका परमेश्वर यहोवा है, वो मेरा परमेश्वर है, और हमसे पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालातें जो हमारे साथ हो रही हैं, सरकमस्टेंस, परिस्थितियां जिसमें से हम होके गुजर रहे हैं, शायद वो आपके विश्वास को कम कर रही है, शायद वो आपकी जड़ों को हिला रही है। लेकिन आज प्रभु के पास से आपके और मेरे लिए वचन आया है चर्च। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है, वो है आपका परमेश्वर, और आपसे आज बहुत व्यक्तिगत तौर पे प्रश्न कर रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आप विश्वास नहीं करें, संदेह नहीं करें, उसकी सामर्थ्य को कम नहीं करें अपनी परिस्थितियों को देखकर। आज सिर्फ मरियम के समान उस जगह पे पहुंचे जब पूरी बात खत्म होने के बाद एक वर्ड स्वर्गदूत ने उससे कहा, विद गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, आपके लिए भी संभव है। वो आपके जीवन में भी करेगा। उसने जो सोचा है, उसने जो ठाना है, उसने जो आपके लिए रचा है, वो आपके जीवन में पूरा करके रहेगा। सिर्फ उस जगह पहुंच जाएं जहां मरियम पहुंच गई थी। आइए हम सिर्फ उस जगह पहुंचे, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, और अब मेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार होए। बाइबल हमको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताती है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कई बार हमने उस पे वचन सुना है, कई बार हमने उसको पढ़ा है। इब्राहिम के बारे में परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, 75 साल का था, उसके बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उतार चढ़ाव थे, लेकिन उसके बाद भी उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और बाइबल हमको बताती है 18वें अध्याय में, कड़ी धूप में ममरे के बांज वृक्षों के बीच में बैठा हुआ था वो। इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है वो परमेश्वर के लिए ठहरा था, और परमेश्वर नीचे उतर के आ गया। उसने परमेश्वर का स्वागत किया, मेहमान नवाजी किया, परमेश्वर को बैठाया। और मेहमान नवाजी के बाद जब बातचीत शुरू हुई, बाइबल कहती है उत्पत्ति के 18वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं आने वाले साल बसंत ऋतु में आऊंगा और तुझे सैरा से एक बेटा उत्पन्न होएगा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जो बात है समझने की, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर ने जो ठान लिया है, और वो ठानने के बाद जो उसके मुंह से आपके लिए भविष्यवाणी निकली है, उसके ठान लेने के बाद जो आपके लिए परमेश्वर का वर्ड आया है इस क्रिसमस, परमेश्वर वो बात हमसे कहना चाहता है। इब्राहिम, मैंने ठान लिया था, सैरा के द्वारा, तेरे और सैरा के द्वारा इसाक आएगा, मेरा प्रॉमिस्ड चाइल्ड आएगा। तो परमेश्वर फिर उसी ही बात को पूरी करता है। वो किसी भी मनुष्य की सहायता लेना नहीं चाहता है। चर्च, मसीही मंडली, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठाना है, जिस बात से, जिस मकसद से परमेश्वर ने इस मंडली को बनाया है, इस मंडली को शुरू किया है, परमेश्वर अपनी बात को पूरा करेगा।
सिर्फ उसको जरूरत है अपने कुछ ऐसे लोगों की, ऐसे कुछ विश्वासियों की, ऐसे कुछ अपने सेवकों की जरूरत है जो मरियम के समान उस जगह पहुंच जाए, हालातों को ना देखे, और अपने आसपास की बातों को ना देखे, जिस प्रकार से ह्यूमन बातें होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाए, लेकिन परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर के सिर्फ वचनों में, मुंह से कही हुई बातों में कितनी सामर्थ्य है, उसको समझ के विश्वास करें और उससे समर्पण में खड़े हो जाएं। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु एक बात कहने के लिए कह रहा है मुझे आपसे। एक समय था जब दून मसीही मंडली, जब दून बाइबल कॉलेज की चर्चा सब जगह थी। प्रभु कह रहा है वो पहली महिमा परमेश्वर फिर से लौटाने जा रहा है। यदि आप आज की बात समझ के समर्पण करेंगे, वो अपनी पिछली महिमा से भी कहीं ज्यादा अब अपनी महिमा आपके जीवन में, कलीसिया में और आपके द्वारा पूरी करेगा और अद्भुत ग्लोरी में लेके जाएगा। अभी तक नाम था दून बाइबल कॉलेज मसीही मंडली कलीसिया का। अब वो समय आ रहा है आपके समर्पण में कि लोग प्रभु की महिमा को आपके बीच में चलता फिरता देखेंगे। बस इतना कहने की आवश्यकता है, मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हूं। थोड़ी देर के लिए अचंभा लगता है, थोड़ी देर के लिए अविश्वास आता है, थोड़ी देर के लिए हमारी जड़ें हिल जाती हैं। बाइबल कहती है सारा ने हंसी। परमेश्वर ने बोला सारा क्यों हंसी? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? सोचें चर्चा, इस क्रिसमस परमेश्वर ने आपके लिए वचन भेजा। यीशु मसीह हम मना रहे हैं, हमारे लिए आया, उसी में तो उद्धार मिला है, उसी में तो उद्धार का आनंद मिला है। और अब आप अपने विश्वास में कमजोर पड़ गए, अब आप अपने विश्वास में निराश हो रहे हैं। कैसे होएगा? हालात हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां सब बदलती जा रही हैं। परिस्थितियां बदलेंगी, हालात अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर सामर्थी कल भी था, आज भी है और अपनी बात को पूरा करने के लिए कल भी आपके साथ में रहेगा। कम ऑन, आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। समझे अपने परमेश्वर की बात को। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके बुढ़ापे में 100 साल का हो गया तब इसहाक से आशीषित किया। परमेश्वर ने एक गुलाम जवान लड़के को, जिसको जेल में बंद कर दिया गया था, जेल से निकालकर प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने दूसरे जवान को, जो राजा से डर के मिद्यान भाग गया था, उसको वापस मिस्र में लाया। मूसा को फिरौन के सामने खड़ा किया अपनी प्रजा के छुटकारे के लिए। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया अपनी महिमा दिखाने के लिए, ताकि यहोशू के द्वारा सूरज और चांद को भी परमेश्वर रोक दे। हमारी कल्पना में भी वो बात नहीं आती है, परमेश्वर ने करवा दिया यहोशू के द्वारा। बाइबल हमको बताती है दाऊद को गोलियत के सामने, जाइंट के सामने खड़ा कर दिया और एक पत्थर से उस जाइंट को गिरवा दिया। वो परमेश्वर है आपका और मेरा। और वही तो परमेश्वर बोल रहा है, वे अपने मन में इतना भी नहीं सोचते। अब हम यहोवा का भय माने,
उस परमेश्वर का भय माने जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चर्च, कुछ भी असंभव नहीं है। और आगे चलें। जब आपके और मेरे उद्धार की पारी आई, जब आपके और मेरे जीवन के पापों की क्षमा की पारी आई, तो बाइबल बहुत स्पष्ट हमको बताती है, इब्रानियों की पत्री में 10वें अध्याय में लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर जानता था वो सिर्फ पापों को ढांपते हैं, उनसे मनुष्य को छुटकारा नहीं मिलता है। तब उसके बाद लिखा, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा थी मुझे और आपको, सारे संसार को पाप से, पाप के श्राप से, पाप की गुलामी से आजाद करके हमें अपने लिए एक स्वतंत्र आजाद विश्वासी बनाए। और उसके लिए परमेश्वर को खुद मनुष्य बनकर आना पड़ा। जो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, जो परमेश्वर आपकी इतनी चिंता करता है, जो परमेश्वर आपके प्रति इतना प्यार, इतना लगाव रखता है कि वो स्वर्ग छोड़कर, अपना वैभव छोड़कर आपके लिए मनुष्य बन के संसार में आया, मनुष्य बन के संसार में आया, आपके और मेरे समान जीने के लिए, ताकि आपके और मेरे समान जीकर हमारे पापों के छुटकारे के लिए वैसी ही कीमत चुका दे। अब उसके लिए कुछ काम कठिन होएगा? थिंक चर्च, सोचे कैसे शैतान हमको धीरे से बहका के अलग कर रहा है, कैसे रॉन्ग थॉट्स ला के हमको परमेश्वर के मकसद से दूर कर रहा है। वो कहता, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह मनुष्य बन के हमारे लिए आ गया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। हमारे प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और बाइबल कहती है हमारे लिए दुख सहा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो परमेश्वर का मकसद था पूरा कर दिया। और फिर उसके बाद प्रतिज्ञा दिया उसने, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है और उन प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन में पूरा करता है। उसने प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जी उठा, स्वर्ग पे चला गया और उसके बाद पवित्र आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार में आ गया, हमको अकेला नहीं छोड़ा। और जब वापस आया पवित्र आत्मा के रूप में, कलीसिया का जन्म हुआ। उस कलीसिया के जन्म में परमेश्वर का वचन आपके पास तक पहुंचा और आप आज उसी वचन के द्वारा यीशु मसीह के बन गए। आज आप उसी वचन के द्वारा यीशु मसीह के गवाह बन गए हैं। आज आप उसी वचन के पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सेवक बन गए, उसके राज्य में आ गए हैं ताकि उसका मकसद पूरा हो जाए। खास बात जो है आज आप जो प्रभु की तरफ से आई है आपको समझाने के लिए, इतना सब अनुभव करने के बाद आप अपने विश्वास के निचोड़ पे कहां पहुंचे हैं? आप कहां पहुंचे? मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए, एक बार वो जो धूल आ गई है उसको अलग करने के लिए, परिस्थिति हालातों ने जो आपके अंदर रॉन्ग भर दिया, संदेह शक भर दिया है, उसको दूर करने के लिए। ना आपका परमेश्वर बदला है, ना उसका वचन बदला है, ना उसकी प्रतिज्ञाएं बदली हैं, ना उसकी सामर्थ कम हुई है, ना आपके प्रति उसका लगाव कम हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है प्रति भोर उसकी दया हमारे लिए नहीं होती है। और आज हम कह सकते हैं इस पेंडेमिक के बाद, इस महामारी से बाहर निकलने के बाद, हम जो जीवित हैं उसकी दया में हैं,
उसकी दया के कारण है। परमेश्वर ने सिर्फ आपके जीवन में एक बार फिर से अपने विश्वास को नया करने के लिए, एक बार फिर से अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए, आपको नया बना के खड़ा करने के लिए आपके लिए संदेश भेजा है। चर्च, आपके लिए संदेश भेजा है कि हम उस निचोड़ के ऊपर पहुंचे। अब सब बातें परमेश्वर की जान के, समझ के, अच्छा परमेश्वर इतना अद्भुत है, मैंने तो अनुभव किया है, ये परमेश्वर इतना अद्भुत है। वास्तव में सिर्फ लिखा नहीं है कि गलील के काना में उसने पानी का दाखरस बनाया था, मैंने अपने परिवार में देखा है। मेरे परिवार में भी जब विवाह था, हमारे पास कुछ नहीं था, हमने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ हमने परमेश्वर के दाहिने बड़े हाथ को अपने बीच में काम करते हुए देखा है। हाँ, मैंने अनुभव किया है। परमेश्वर की सेवकाई शुरू करते समय थोड़े से लोग थे, सब कुछ थोड़ा सा था या फिर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने जो अपने वायदों में हाँ और ईमान आमीन के साथ है, अपनी बात को पूरा किया। और आज मैं देख सकता हूँ परमेश्वर का काम, परमेश्वर का राज्य कैसे फैल रहा है। लोग आ रहे हैं, विश्वासी बन रहे हैं, आश्चर्यकर्म हो रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ देखी जा रही है। लेकिन उसके बाद आज फिर से आपके और मेरे लिए वचन आया है। आइए वापस हम परमेश्वर के वचन में चलें। जो वचन आया है आज का आखिरी बात समझाने के लिए, यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में जो लिखा है, वे मन में इतना भी नहीं सोचते। इतना सब अनुभव होने के बाद भी, फर्स्ट क्रिसमस अनुभव करने के बाद, ईस्टर, गुड फ्राइडे अनुभव करने के बाद, हर रविवार प्रभु की मेज में शामिल होने के बाद, वे अपने मन में इतना भी नहीं सोचते और परमेश्वर का भय नहीं मानते। क्या नहीं सोचते? समझें चर्च, परमेश्वर क्या वचन भेज रहा है हमारे लिए इस क्रिसमस में। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए कि हम उसका भय माने। हमको परमेश्वर इस क्रिसमस पर उस जगह ले जा रहा है। हम मन में सोचें, ओ सचमुच परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। इतने अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने, इतने अद्भुत काम किया है। यदि वो किया है तो अपने अंतिम समय की बात को भी तो पूरा करेगा। पहली बरसात भेज के कलीसिया का निर्माण किया, अब अंतिम बरसात भेजकर कलीसिया को अपने दूसरे आगमन के लिए तैयार करेगा। दूसरी बरसात भेजकर, पवित्र आत्मा की दूसरी बरसात भेज के कलीसिया को तैयार करेगा। इस क्रिसमस में परमेश्वर आपको और मेरे को संदेश दे रहा है, सिर्फ इस क्रिसमस को मनाने के लिए नहीं, लेकिन इस क्रिसमस के साथ साथ, इस क्रिसमस को मनाते मनाते हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हों, अर्थात हम अनंत जीवन के लिए तैयार हों। और उसके लिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की इस बात को समझें। जिसने पहली बरसात भेजकर कलीसिया का निर्माण किया, पहली बरसात भेजकर पूरी दुनिया के सामने अद्भुत काम दिखाया। एक शॉट में 3000 लोग आ गए, उसके बाद फिर आ गए, संख्या 5000 हो गई। उसके बाद अपने चेलों को इस अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। वे जहां भी जा रहे हैं लोग कहने लगे, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग यहां भी आ गए। परमेश्वर अपनी उसी बात को फिर से एक बार हमारे द्वारा इस जगत में पूरी करना चाहता है। इसलिए उसने ये वचन आपके और मेरे लिए भेजा है कि हम अपने मन में सोचें, आप जो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बरसात के आरंभ और अंत दोनों का समयों पर जल बरसाता है, बरसाया है, बरसाएगा। आखिर में सिर्फ 2 चीज कहना चाहता हूं, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, अंतिम समय की बारिश क्यों नहीं देख पा रहे हैं। 2 चीज बोल के प्रार्थना में हम चलेंगे। बाइबल कहती है, पहली बात इसी में लिखा है, 25वें वर्ष में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म ही के कामों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। अधर्म और पाप,
ना हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं, पाप, वो व्यभिचार, पाप धोखा, पाप वो है पाप, और हो भी सकता कि वो पाप आपके जीवन में ना हो, आप विश्वासी हैं। लेकिन जो बात परमेश्वर भेज रहा है ना, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो लोगों ने उससे पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं का वर्णन किया। एक, अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। मैं उसको सरल करके बोलूं, अपनी सुविधा में परमेश्वर से प्रेम नहीं करना। यदि आपको यीशु मसीह से अपनी सारी शक्ति से प्रेम करने के लिए कहा गया है, तो जब आपके पास शक्ति नहीं भी है तब भी आपके दिल में लालसा है, उमंग है कि आप अपने परमेश्वर के लिए कुछ करें। वो बात है जो यीशु मसीह ने बोला है। हम लोग आजकल अपनी सुविधा में सब काम करने वाले बन गए हैं। तुम्हारे अधर्म और पापों के कारण बारिश नहीं हो रही। हम लोग प्लेजर लविंग, लग्जरियस लोग हो गए हैं, सुविधाजनक तरीके में सब कुछ करने वाले। चर्च में आप ढूंढे, देखिए आप थोड़ी देर जब वचन सुन रहे हैं, ढूंढे थोड़ी देर, कौन है जो आउट ऑफ द वे जाके परमेश्वर के लिए खड़ा होता है। जब चर्च को जरूरत है, पास्टर कुछ कह रहा है, कौन है चर्च में? अब मुश्किल से उंगली पे गिनेंगे जो नौकरी छोड़ के, नौकरी की छुट्टी लेकर अपने परिवार की बात को अलग करके, थोड़ा रुक जाओ यार, मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके कलीसिया में जाके कुछ बहुत जरूरी काम करना, तुम्हारा काम बाद में कर दूंगा मैं। वो है बात जो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अधर्म के काम पाप, आज्ञा है ना जो तोड़ रहे हैं हम समझते नहीं हैं। फिर उसके बाद दूसरी आज्ञा बोला, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान, जैसा आप अपने आप से करते हैं वैसा पड़ोसी से प्रेम करें। उसके कारण अंतिम बारिश रुकी हुई है। जब कलीसिया इन 2 बातों को सुधार लेगी, सुविधाजनक स्थिति से बाहर निकलकर, जब रियल प्यार में ना टाइम ना कुछ नहीं देखेगी, यीशु मसीह से प्यार है, मैं तो जा रहा हूं, मैं अपने मसीह के लिए करूंगा। और कितना भी लोग बकें, कुछ भी करें, हमारे विरुद्ध में बोलें, बड़ा धर्मी बन रहा है, बड़ा चर्च में हो गया है, वो सब चीज को अलग करके अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, प्रभु अपनी बात को पूरी कर देगा। दूसरी बात, 24वीं आयत हमारा उत्तर है। बाइबल कहती है, इन सब बातों को देखकर हम परमेश्वर का भय मानने वाले बने। और भय जानते ना आप क्या है? बहुत चिर परिचित घटना बता के भय समझाऊं। चिर परिचित घटना, यूसुफ अपने स्वामी फोतीफर के घर में काम करता था। फोतीफर बिजनेस में बाहर चला गया। उसकी पत्नी आई और आके बोली, देख आज घर में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है, मेरा पति दूर गया है, तू और मैं अकेले हैं। यूसुफ ने कहा, तेरे लिए तू और मैं अकेले हैं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर यहां मेरे साथ मौजूद है। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और ये गलत काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनूंगा। वह है परमेश्वर का भय, उसकी उपस्थिति में चलना, उसकी उपस्थिति को लेके चलना, उसकी उपस्थिति का एहसास निरंतर बनाए रखना। वो है बात जो परमेश्वर कह रहा है। अंडरस्टैंड, परमेश्वर अंतिम बारिश भेजना चाहता है। वो बस बारिश ठहरी हुई है, आने ही वाली है। हो सकता है आपकी कलीसिया से शुरू हो जाए, जब आप सब परमेश्वर की इस बात को समझें और करना शुरू करें। फर्स्ट, अपने परमेश्वर से अपने दिल से प्यार करें, सुविधाजनक स्थिति में नहीं, असुविधाजनक
स्थिति में जाके परमेश्वर से प्यार करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करें और परमेश्वर के भय में चलने वाले बने। क्रिसमस आपके लिए आशीष में हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। सब जन अपनी आंखों को बंद करें, मांगे प्रभु से थोड़ी देर, मांगे प्रभु से थोड़ी देर। कहें प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आपका पवित्र आत्मा मुझे आपसे प्यार करना सिखा दे। आपका पवित्र आत्मा मुझे मेरे पड़ोसी से प्यार करना सिखा दे। कलीसिया में हम सबके बीच में अद्भुत प्यार आ जाए और साथ ही में इन सब बातों को देखकर मैं उस निचोड़ पे पहुंचूं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है। अब मैं आपके भय में चलने वाला बनूंगा, ताकि आप अपना आसमान खोल दें मुझ पर, परिवार पे और कलीसिया पर अंतिम समय की बारिश उंडेल दें। दया कर दें प्रभु यीशु, दया कर दें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच इस अद्भुत समय के लिए। उसके भय में चले, परमेश्वर अंतिम बारिश को उंडेलने ही वाला है। आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल हम सब के लिए मसीह में एक नई शुरुआत के साथ। गॉड ब्लेस यू।